Hi guys, this is Shomojit Bonik and welcome to another new video from my channel Biomed Kit with Bonik. So guys, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा प्रॉब्लम होता है कि भैया हम हमारा टाइम टेबल कैसे ठीक करें, हम हमारा शेड्यूल कैसे ठीक करें नीट से पहले क्या पढ़ना होगा, किस शेड्यूल में किस रूटीन में पढ़ना होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सभी क्वेश्चन को हम लोग प्रॉपर वे में कवर करते हैं एंड गाइडेंस लेते हैं। लेकिन जो पर्टिकुलर क्वेश्चन हम लोग कभी किसी से नहीं करते, दैट इज हाउ टू सॉल्व द एमसीक्यूज। फिर से रिपीट करता हूँ, वीडियो के स्टार्ट में ही बता देता हूँ वीडियो का टॉपिक कि आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू सॉल्व एमसीक्यूज एंड हाउ टू चॉइस एमसीक्यूज करेक्टली, टू डू दैट करेक्टली। ठीक है, थोड़ा कॉन्फ्यूजिंग लग रहा है ना? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर इंट्रोडक्शन। एंड ऑब्वियसली वीडियो में जाने से पहले इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, हाउ टू चॉइस एंड हाउ टू डू एमसीक्यूज इन अ परफेक्ट मैनर। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जनरली मैंने भी मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में, मतलब नीट के फर्स्ट अटेम्प्ट में जो मिस्टेक किया था, इवन आप बहुत सारे लोग जो मिस्टेक करते हो, दैट इज आप लोग एमसीक्यूज करते तो हो लेकिन वो एनसीईआरटी बेस्ड नहीं होते शुरुआत से। मार्केट में बहुत सारे ऐसे भी बुक्स होते हैं जहां पर एनसीईआरटी से बाहर भी क्वेश्चन दिया जाता है जो हमें जनरली काम में नहीं आता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन अगर आप लोग एनालाइज करते हो तो आप लोग देख पाओगे जो ट्रेंड चल रहा है 4-5 सालों का फॉर बायोलॉजी पर्पस के लिए 4-5 साल से एनसीईआरटी से क्वेश्चन ही आते हैं। तो आपको फर्स्ट जो थिंक करना होगा, एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज बुक खरीदना होगा, ना कि वो सब बुक खरीदना होगा जो जिनमें से एनसीईआरटी का बाहर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। आपको फर्स्ट एनसीईआरटी बेस्ड बुक्स खरीदना होगा टू प्रैक्टिस नीट एमसीक्यू। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट। पहले जो चीज आपको करना होगा, जो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख चुका हूँ, दैट इज आपको पहले प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। इसका रीजन क्या है भैया, आप क्यों कह रहे हो एमसीक्यूज करने से पहले प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? अगर आप लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन चैप्टर वाइज सॉल्व कर लो, एकदम बारीकी से सॉल्व कर लो, तो ऑब्वियसली जब आप लोग दूसरे कोई बुक में और एनसीईआरटी बेस्ड बुक में स्विच करोगे, आप लोगों के दिमाग में एक पैटर्न क्रिएट हो जाएगा कि नीट में कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। इसका जितना प्रैक्टिस आप लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करोगे और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के पीछे जितना आप लोग मेहनत करोगे, उतना ही आसानी से आप लोग स्ट्रक्चराइज कर पाओगे कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है इस साल नीट में एंड कौन सा नहीं आ सकता है। अगर आप लोग मेरे बारे में कहो तो मैंने भी यही किया था मेरे नीट 2019 से पहले। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना होगा कि पहले आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, उसके बाद आपको कोई स्टडी मटेरियल के बुक में स्विच करना होगा। जनरली स्टडी मटेरियल के लिए हम लोग कौन कौन इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल फॉलो करते हैं? आकाश का स्टडी मटेरियल, ठीक है, एलन का स्टडी मटेरियल, एनीवन जो आपको सूट करता है और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप लोग पढ़ते हो, और फिजिक्स वाला का स्टडी मटेरियल, कोई एक स्टडी मटेरियल उठा के वहां से आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। जब मैंने आकाश का डीएलपी लिया था, ठीक है, आकाश के डीएलपी से हर एक एमसीक्यूज, मेरा एक पर्टिकुलर नोटबुक था जहां पर मैं नोट करके रखता था विथ फुल सोल्यूशन, और जो मैं नहीं जानता था और जो क्वेश्चन मुझसे नहीं बनता था वो मैं दूसरा कोई एक सेपरेट नोटबुक में नोट करके रखता था। ये आपको दिमाग में रखना होगा। पहले आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। सेकंड, आपको जो काम करना होगा, स्टडी मटेरियल से आपको प्रैक्टिस करना होगा जो जो एमसीक्यूज वहां पर दिया हुआ है, ताकि आपका बेस स्ट्रांग हो। इसके बाद अगर आप लोग दूसरे कोई एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज बुक में जाना चाहते हो, तो यहां पर मैं 3 बुक्स को रिकमेंड करना चाहता हूं। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, पहले ही बता देता हूं, ये बुक्स मुझे प्रमोट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, जनरली जो 3 बुक्स मुझे अच्छा खासा लगता है, दैट फर्स्ट वन इज द एनसीईआरटी फिंगर टिप्स। आप सभी लोग जानते हो यहां पर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन का भंडार दिया हुआ है, तो एनसीईआरटी फिंगर टिप्स आप लोग फॉलो कर सकते हो। सेकेंड चीज आपको जो फॉलो कर सकते हो, दैट इज मास्टर द एनसीईआरटी, एंड थर्ड चीज एनसीईआरटी गियर अप। ये 3 में से कोई एक बुक आप लोग उठा लो फॉर बायो एंड केमिस्ट्री। ठीक है, फॉर बायो एंड केमिस्ट्री के लिए आप लोग को इनमें से कोई भी एक फॉलो कर लो, दैट्स इनफ फॉर यू गाइस। ठीक है, ये आपको फॉलो करना ही होगा। ठीक है, एंड जो बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि भैया फिजिक्स का एमसीक्यूज कैसे करें, तो भाई साहब यहाँ पर कुछ छोटा मोटा चीज आप से मैं डिस्कस करना चाहता हूं। फिजिक्स के एमसीक्यूज करने से पहले आपको जो इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना होगा, आपको क्या करना होगा, आपको थ्योरी क्लियर करना होगा, आपको थ्योरी अच्छे से समझना पड़ेगा। उसके बाद आपको उस पर्टिकुलर थ्योरी का
जो होता है ना फॉर्मूलाज, एकदम रट्टा मारना होगा, ऐसे रट्टा मारना होगा कि आपको जब सो रहे हो उस टाइम पे अगर मैं आपको उठा दूं ना, आपको मैं कहूँ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ विस्कोसिटी, आप लोग डायरेक्टली कह सको, ठीक है। व्हाट इज द स्टोक्स लॉ, F = 6π8RV, ये सब फॉर्मूला एकदम टिप्स में होंगे, ठीक है। इस तरह से आपको प्रिपेयर करना होगा खुद को, ताकि आप लोग फिजिक्स का एमसीक्यू सॉल्व कर सको। आई थिंक आप लोग समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है। नीचे देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, फिजिक्स का फॉर्मूला बुक वहां पर दिया हुआ है, आप लोग वहां पर जाके डाउनलोड कर सकते हो गूगल ड्राइव से, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना मत भूलना, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि वहां पर भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आपका जस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा वहां से वो बुक डाउनलोड करना, ठीक है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहता हूं, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर डालो। एंड आप लोग मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो @biometkit, ठीक है। नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चले आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे फिर से। यहां पर जो मैं पॉइंट आपको बताना चाहता हूं, फॉर फिजिक्स आपको पहले कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना होगा अच्छे से, उसके बाद आपको फॉर्मूलाज याद रखने होंगे ताकि आप आसानी से कोई एक एमसीक्यू कर सको। एंड थर्ड जो चीज करना होगा, जो बुक मैंने भी फॉलो किया था, आपको भी मैं कहूंगा फॉलो करने के लिए, दैट इज बी एम शर्मा नीट फिजिक्स, ठीक है। ये BM शर्मा भी मुझे स्पॉन्सर नहीं कर रहे हैं एंड मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। मैंने जो पर्सनल फायदा उठाया था BM शर्मा से, वो आपको भी मैं सजेस्ट करूंगा, आप लोग कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट आपको NCERT तो पढ़ना ही पढ़ना होगा, टीचर से कॉन्सेप्ट गेन करना पड़ेगा, टीचर से कह सकते हो, वीडियो से, और यूट्यूब तो बहुत काम का चीज़ है, वहाँ से आप लोग कॉन्सेप्ट गेन कर सकते हो। फॉर्मूला करना होगा एंड उसके बाद BM शर्मा फॉलो करना होगा, ठीक है। ये एक बेसिक रूल है जो आपको फॉलो करना ही होगा। एंड लास्ट थिंग बट नॉट द लीस्ट थिंग, आप लोग MCQ करे जा रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करे जा रहे हो, लेकिन तब भी आपका कोई फायदा नहीं हो रहा है। इसका रीजन क्या है भैया, हम लोग करे जा रहे हैं सब कुछ, हर एक MCQ सॉल्व कर रहे हैं, हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन हमारा इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है टेस्ट सीरीज में। इसका रीजन क्या है हमें बता दीजिए। ये भी क्वेश्चन आया था 1-2 जूनियर से, ठीक है। तो उनको मैं एक चीज कहना चाहता हूं, देखो ये जो है सिर्फ आपने एमसीक्यू सॉल्व किया, लेकिन एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद द रिटेंशन ऑफ दैट मेमोरी, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग कितना रिवाइज कर सकते हो एमसीक्यू को। मैं सोच रहा हूं आप लोग कोई एक चैप्टर कर रहे हो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में, ठीक है। एंड आपने चैप्टर करने के बाद चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आपने ये जो है फिंगर टिप से भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आपने फिजिक्स का क्वेश्चन BM शर्मा से भी सॉल्व कर लिया। लेकिन करने के बाद आपको क्या करना होगा, जो जो क्वेश्चन आपको टफ लग रहा है और जो जो क्वेश्चन आप लोग अटक जा रहे हो, उस क्वेश्चन को एक सेपरेट नोटबुक में नोट करना पड़ेगा। ये चीज बार बार फोकस कर रहे हो क्योंकि मैंने भी ये किया था, आपको नोट करना ही पड़ेगा। अगर आप लोग कोई एक पर्टिकुलर मेमोरी को रिटेन करना चाहते हो और अगर आप लोग मेमोरी को परसिस्ट करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली आपको नोट डाउन करना ही पड़ेगा सेपरेट कोई एक नोटबुक में। उसको बार बार दिन में, पहले दिन एक बार, दूसरे दिन 2 बार, तीसरे दिन, चौथे दिन एक्सेट्रा करके देखना पड़ेगा 1 वीक तक। अगर आप लोग वो एमसीक्यूज देखते जाओ 1 वीक तक लगातार, तो ऑब्वियसली आई एम एश्योरिंग दैट उस पर्टिकुलर एमसीक्यूज को आप लोग कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को आप कभी नहीं भूलोगे। एंड अगर उस कॉन्सेप्ट से भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए, आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ये मैं दावा करता हूँ, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके हो कैसे स्ट्रक्चराइज हुए में आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना होगा, ताकि आप लोग इफेक्टिव रिजल्ट पा सको, अपना फुल एफिशिएंसी डाल सको एमसीक्यू सॉल्विंग में। आई थिंक आप लोग समझ चुके हो मैं क्या कहना चाहता हूं। आज सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट दिन आऊंगा और कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस को लेकर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद बायोमेट किट विद बोनिक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, हिट द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस।